हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम में मॉडल पेपर सेट ए, बी और सी तीनों का अलग अलग भाग में बनेगा। सेट ए का अलग भाग, सेट बी का अलग भाग, सेट सी का अलग भाग। ये बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं दोस्तों। ये एक संभावित क्वेश्चन पेपर है, मतलब बोर्ड का कहना है कि इस प्रकार से प्रश्न जो है आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, पहले बताया गया था कि इसमें से 60-70% आएगा, लेकिन बहुत सारे अधिकारियों ने बाद में इसको इनकार कर दिया कि ये एक मॉडल क्वेश्चन है, इसमें से आप आइडिया ले सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। और इसमें से 40% आ भी रहा है क्वेश्चन पेपर में। आर्थिक विकास का साधारण माप क्या है? पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसका आंसर रेड कलर में लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन सी आएगा। प्राथमिक समंक क्या होते हैं? द्वितीयक, उपयोग किए हुए, मौलिक। तो इनमें से कोई नहीं। एक शोधार्थी ने निम्नांकित व्यक्तिगत आंकड़े इस प्रकार एकत्र किए। इन आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना। अब समांतर माध्य तो आप सबको पता है कैसे ज्ञात करते हैं, सबको जोड़ना है और टोटल में से भाग करेंगे। तो टोटल में से भाग करने पर 7 आंसर आएगा। उत्पादन संभावना वक्र पर कोई बिंदु क्या दर्शाता है? उत्पादन संभावना वक्र पर संसाधनों का अकुशल उपयोग। आवश्यक वस्तुओं की मांग होती है लोचदार बेलोचदार, तो लोचदार आएगा। सिक्के कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक आएगा आंसर में। बढ़ती हुई प्रभावपूर्ण मांग रोजगार के स्तर को क्या कर देता है? वृद्धि करती है। परिवहन क्षेत्र का क्या भाग होता है? तृतीयक क्षेत्र। सामान्य से अधिक लाभ साहसी की खाली स्थान पर निर्भर है, तो उद्यम आएगा। अल्पकाल में पूर्ति स्थिर होती है। सत्य असत्य लिखिए। उदारीकरण का उद्देश्य लाइसेंस प्रणाली को बनाए रखना है, असत्य है। तालिकाएं सांख्यिकी आंकड़ों की प्रस्तुति का एकमात्र साधन है, सत्य है। मांग के लिए निश्चित मूल्य और निश्चित समय का होना आवश्यक है, असत्य है। उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से लागू होती, सत्य है। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर है, सत्य है। किस प्रकार की प्रतियोगिता काल्पनिक होती है? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है। उच्चतम कीमत क्या होती है? एक विक्रेता द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करता है, उसे उच्चतम कीमत कहते हैं। पूर्ति की लोच की माप की 2 रीतियों के नाम लिखिए। तो इकाई रीति और प्रतिशत रीति। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई? 1997 में। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो क्षेत्रफल के कुल भाग और कुल जनसंख्या। आर्थिक विकास से क्या आशय है? आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से जिसके परिणाम से उद्देश्य के समस्त उत्पादित साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। द्वितीयक समंक के स्रोत लिखिए। तो सरकारी प्रकाशन, कमीशन एवं अपराध का प्रकाशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न 5वां है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा को उपभोग में इकाई वृद्धि प्राप्त करने वाले लाभ को उस वस्तु का सेवा कहते हैं। मांग के नियम की मान्यता है, व्यक्ति की आय स्थिर रहनी चाहिए, उनके स्वभाव, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन का फलन का अर्थ क्या है? प्रश्न 8वां है। इसके बाद प्रश्न 9वां देखिए। पूर्ति को प्रभावित करने वाले 2 तत्व लिखना है। तो वस्तु की कीमत और अन्य वस्तु की कीमत, ये 2 जो है इसके तत्व है। सामान्य लाभ क्या होता है? तो सामान्य लाभ वह है जो एक फर्म और मालिक, प्रबंधक या ऐसे निधि देने वाले निवेशकों की निहित और स्पष्ट दोनों लागतों को कवर करने के लिए सहायक होता है। स्थानीय बाजार किन वस्तुओं का होता है? स्थानीय बाजार में वह वस्तु आती है जो शीघ्र खराब होने वाली होती है, जैसे दही, सब्जी, तथा भार वाली वस्तुएं जैसे रेत, पत्थर। दोहरा गणना किसे कहते हैं? दोहरा गणना का अर्थ राष्ट्रीय आय के मापन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना दोहरा गणना होता है। अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? इसके बाद प्रश्न 14 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का व्याख्या करना है। तो सर्वाधिक जन्म दर, मेडिकल क्षेत्र में उन्नति के कारण मृत्यु दर कम हो जाना, लोगों में अज्ञानता के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। क्या और कितना उत्पादन की समस्या को समझाइए। तो क्या उत्पादन किया जाए
और कितना उत्पादन किया जाए, है ना। ये जो है एक बड़ी समस्या होती है। लोगों की इच्छा के अनुसार, समाज की इच्छा के अनुसार उनको क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसके अनुसार जो है उत्पादन किया जा सकता है। आपूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। तो पहला तत्व है वस्तु की सेवा, दूसरा तत्व है संबंधित वस्तुओं की कीमत, तीसरा है उत्पादन के कारकों की कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं लिखिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता पहला है क्रेताओं की अत्यधिक संख्या का होना, दूसरा समरूप वस्तु, तीसरा उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। तो इसको पॉइंट वाइज आपको समझाना है। आय में परिवर्तन 150, बचत 200 से 280 हो जाता है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS ज्ञात कीजिए। तो MPS का सूत्र होता है डेल्टा एच बटे डेल्टा वाई, है ना। 280 में से 200 को माइनस करेंगे और 150 से भाग कर देंगे, है ना। वाणिज्यिक बैंक के कार्य लिखिए। तो किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः निम्न कार्य करते हैं। जमा स्वीकार करना, यानी लोगों से धन जमा करवाते हैं। ऋण और अग्रिम प्रदान करना, ये जो है लोगों को ऋण प्रदान करता है विभिन्न उद्योग धंधों के लिए। साख का सृजन, वाणिज्यिक बैंक जो है अपने बैंक का साख का सृजन करता है। प्रश्न 20 जो है 4 नंबर वाले प्रश्न है गिफ्फिन, उन दशाओं का वर्णन कीजिए जहां मांग का नियम लागू नहीं होता। तो गिफ्फिन पदार्थ ऐसी घटिया वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव स्थानापन्न वस्तु के धनात्मक प्रभाव से अधिक होता है, उसे गिफ्फिन कहते हैं। ठीक है। प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं हीरा, स्वर्ण, जवाहरात आदि। अनिवार्य वस्तुएं दवा, नमक, गेहूँ इत्यादि जो है अनिवार्य है। वस्तु की दुर्लभ होने की प्रत्याशा। हाशमान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता क्या है, लिखिए। तो इसके बाद आते हैं निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना करें। तो अचल पूंजी 50, नियोजक का सामाजिक सुरक्षा में योगदान 75, ब्याज 160, निवल अप्रत्यक्ष 55, किराया 130। तो इसका फार्मूला है दोस्तों, देखो वेतन, मजदूरी, देखो यहाँ पर लिखा हूँ, वेतन को जोड़ना है, नियोजक का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, ब्याज, किराया, लाभांश, निगम कर और अतिरिक्त लाभ, ये सब को आपको जोड़कर, है ना, विदेशी से शुद्ध आय साधन के उपाय से आपको माइनस करना है। ठीक। 2 क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था की आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। तो आय का चक्रीय प्रवाह निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न 22 है राजकोषीय नीति के कौन से घटक है, समझाइए। तो सरकारी प्राप्तियां, सरकारी व्यय, भारत का लोक लेखा। तो पहला है सरकारी प्राप्तियां, कर, ब्याज और निवेश पर आय, उपकर और प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की आय को पूरी तरह से सरकारी प्राप्तियों के रूप में जाना जाता है। दूसरा है राजस्व प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियां जो न दायित्व सृजित करती है न ही परिसंपत्तियों को कम करती है। पूंजी प्राप्तियां, इसके बाद अथवा में है प्रभावी मांग से आपका क्या अभिप्राय है, उपर्युक्त रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो ये रेखा चित्र है। इसके बाद बजटीय नीति के उद्देश्य को समझाइए। तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करता है। तीसरा है रोजगार के अवसर प्रदान करता है। चौथा है मूल्यों में स्थिरता लाता है। पांचवा है भुगतान संतुलन घटक को ठीक करता है। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को मुद्रा कैसे हल कर सकती है। इसके बाद प्रश्न 24 5 नंबर का है सांख्यिकी के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो तथ्यों की तुलना करना पहला कार्य है। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि। तीसरा नीतियों के निर्धारण में सहायक। चौथा है सांख्यिकी दूसरे विज्ञान के नियम की जांच करती है। पांचवा है तथ्यों का अनुमान एवं पूर्वानुमान।
प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधियाँ। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा पॉइंट है अप्रत्यक्ष मौखिक कन्वेंशन, तीसरा प्रश्नावली विधि। तो मध्यिका की उपर्युक्त परिभाषा दीजिए एवं उनके दोष लिखिए। तो मध्यिका के प्रमुख परिभाषा है और इनके दोष निम्नलिखित है। इसके बाद है सहसंबंध किसे कहते हैं, इनकी विशेषता लिखिए। इसके बाद 26-27 जो है 6 नंबर के सवाल है, शिक्षित बेरोजगारी क्या है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के सुझाव दीजिए। तो जब शिक्षित होने के बावजूद भी जब लोगों को उनका जॉब नहीं लगता, नौकरी नहीं मिलती, इधर उधर भटकना पड़ता है, तब इसे अपन शिक्षित बेरोजगारी, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक। शिक्षित बेरोजगारी के उपाय, शिक्षित को उद्योग लगाने के लिए ऋण दिया जाना चाहिए, बेसिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, स्नातक में श्रम की भावना बढ़ानी चाहिए। ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों का व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आर्थिक समृद्धि में उपलब्धियाँ, दूसरा है आधार संरचना का सृजन, चौथा है विकास में शिक्षा में विकास, पांचवा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, छठवां विदेशी व्यापार का विस्तार। नीचे दिए गए आय की साप्ताहिक आय की गणना करना है, औसत आय ज्ञात करना है। औसत यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है समांतर माध्य के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल को सेम टू सेम आप उतारेंगे। यहाँ पर ये देखो 100, 140, इसके बाद इसके बीच गुणा करना है। 100 पंचे 500 हुआ, 140 दूनी 14 दूनी 28, 200, 170 छके 1020, 200, 2 चौक 800, ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे और दोनों को भाग कर देंगे। भाग करने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों 167.5। निम्न आंकड़ों का चतुर्थक विचरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर आरोही क्रम में सबसे पहले लिखना है, सबसे छोटे संख्या को पहले लिखकर बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। चतुर्थक का सूत्र होता है, देख लीजिए, n+1/2। ठीक, ये फार्मूला होता है, इसमें मान रखेंगे। जैसे मध्यिका निकालते हैं सेम वैसे ही। इसके बाद यहाँ पर 8 + 1/2 आएगा, 9/2 आएगा, और ये फार्मूला है, इसमें मान रखना है आपको। ये देखो लास्ट में लिख दिया हूँ। ठीक है, 393 इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेट बी में आते हैं अपन।